अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा रज़ाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। नाज़रीन, एक अहम पेशरफ्त हुई है, कुछ चीज़ें सामने आई हैं डक्की भाई के सिलसिले में। चूँकि उसकी गिरफ़्तारी हो गई थी कल, तो अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो चीज़ें मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं। डक्की भाई को गिरफ़्तार किया गया लाहौर एयरपोर्ट से। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा दर्ज किया गया डक्की भाई पे और मुकदमा दर्ज करने के बाद डक्की भाई का मोबाइल कस्टडी में लिया गया। साइबर क्राइम एजेंसी ने डक्की भाई का मोबाइल कस्टडी में ले लिया। मोबाइल कस्टडी में लेने के बाद मोबाइल से कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं, सुनने में ये आ रहा है कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो नाज़ेबा वीडियोस भी हो सकती हैं, वो किसी तरह की भी वीडियोस हो सकती हैं, लेकिन वो वीडियोस अगले बंदे को या डक्की भाई के जो फैंस हैं, बने फिरते हैं, उनको शॉक्ड करने वाली वीडियोस सुनने में आ रहा है उसके मोबाइल से मिली हैं। मोबाइल से ऐसी वीडियोस मिली हैं, मोबाइल से ऐसी तस्वीर मिली हैं और फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस मिली हैं जिसके बाद डक्की भाई के मोबाइल को फ्रांजिक करने का इरादा किया है साइबर क्राइम एजेंसी ने। साइबर क्राइम एजेंसी ने डक्की भाई के मोबाइल को फ्रांजिक करने का इरादा किया है। फ्रांजिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है। क्या डक्की भाई वाकई ही कसूरवार है? क्या डक्की भाई ने वाकई ही जुर्म किया है? ये सब पता चलेगा फ्रांजिक रिपोर्ट के बाद ही। अब आपको पता है कि 1 साल मेरे ख्याल से भी हुआ है, या 1 साल से कुछ अरसा थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा। मीन्स के 2024 की बात है, पिछले साल की बात है। डक्की भाई की बीवी जो है अरूब, उसकी वीडियोस, उसकी नाज़ेबा वीडियोस ने भी सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश की थी, वायरल हुई थी। अरूब की वीडियोस यानी कि डक्की भाई की जो बीवी है उसकी नाज़ेबा वीडियोस पिछले साल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी। और सुनने में ये भी आ रहा था कि डक्की भाई के कुछ दोस्त, कुछ टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स का ये भी कहना था कि ये वीडियोस, अपनी बीवी की वीडियोस डक्की भाई ने खुद सोशल मीडिया पे लगाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रैंक्स हासिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ये बंदा वायरल हो सके। ये कहना था डक्की भाई के दोस्तों का, डक्की भाई के फील्ड के कुछ लोगों का, यूट्यूबर्स का, टिकटॉकर्स का ये कहना था कि डक्की भाई ने अपनी बीवी की नाज़ेबा वीडियोस खुद सोशल मीडिया पे वायरल की हैं। ये कहना था डक्की भाई के दोस्तों का, फील्ड के कुछ लोगों का। तो कहना ये भी है, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नाज़ेबा वीडियोस थी अरूब की, यानी कि डक्की भाई की जो बीवी है उसकी नाज़ेबा वीडियोस जो पिछले साल सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी वो एआई से भी जनरेटेड हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों का यही कहना है, डक्की भाई के जो करीब लोग हैं, जो अपने हैं, उनका यही कहना है कि वो वीडियो ओरिजिनल थी और डक्की भाई ने खुद सोशल मीडिया पे वायरल की थी क्योंकि डक्की भाई को ख़बरों की जीनत बनने का बहुत शौक़ है। इसी तरह रजब भट्ट को भी शौक़ है, डक्की भाई को भी शौक़ है, और कुछ टिकटॉकर्स भी हैं। लेकिन इन फ्यूचर कुछ और टिकटॉकर्स का नाम भी सामने आएगा जिनको ख़बरों की गर्दिश उनकी होती रहे, ख़बरों में गर्दिश उनकी होती रहे तो वो खुश रहते हैं, तबीयत उनकी सेट रहती है। तो इसी तरह डक्की भाई भी हैं, डक्की भाई भी ख़बरों की जीनत बनते रहें तो ये फिट रहते हैं, खुश रहते हैं, इनको खुशी महसूस होती है, राहत महसूस होती है, ये मुतमईन रहते हैं जब ये ख़बरों की गर्दिश करते हैं, जब ये हेडलाइंस का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो नेगेटिव इनकी कोई रिपोर्ट हो या कोई पॉजिटिव हो, तो ये जनाब खुश होते हैं। इसी तरह पिछले सालों से डक्की भाई भी ख़बरों की गर्दिश बनते आए हैं, ख़बरों की जीनत बनते आए हैं, आज भी ये ख़बरों की जीनत बन गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट से इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इनका मोबाइल फ्रांजिक कराने का इरादा किया है साइबर क्राइम एजेंसी ने।
اور فرانزک رپورٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جو ان کے موبائل سے نازیبا ویڈیوز ہیں، کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہیں جو شوکڈ کرنے والی ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ان کا جب فرانزک ہوگا، موبائل کا فرانزک ہوگا، رپورٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ڈکی بھائی کا جو اوریجنل نام ہے سعد الرحمان صاحب کتنے قصوروار ہیں، یہ اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان اسامہ رزاق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔